हेलो एवरीवन। हम जब भी गाइडेंस के लिए कोई वीडियो सुन रहे होते हैं, किसी टॉपर को सुन रहे होते हैं, देन सब यही बोलते हैं कि पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से करो। तो हम उस पीवाईक्यूज़ को अच्छे से करने को इतना ही लिमिट करते हैं कि हम हर ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। बट पीवाईक्यूज़ को समझना और उनसे इंसाइट्स लेना बहुत अलग अलग तरह से, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। और उसका एक एग्जाम्पल हम आज की वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि आपको हर स्टेटमेंट का पता हो और हर एक क्वेश्चन के बारे में सारी नॉलेज हो, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वहाँ पे आपको क्या थॉट प्रोसेस अपना रखना है, वो सब चीज़ों को आपको पीवाईक्यू से सीखना होगा। आप हर एक क्वेश्चन को जब भी लगाते हो, आप जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ और वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको लगे कि भाई ये तो करंट अफेयर्स का होगा मे बी, तो आप उसको छोड़ देते हो कि ये सोचते हो कि जो अब के करंट वाले करंट में जो न्यूज़ चल रही है वो तो हमें पता होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आप करो उसका आंसर आपको आया तो भी उसको चेक करो, अगर वो नहीं आता तो उसको कैसे सॉल्व करते आप। ठीक है, और जो नहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हुआ उसको भी चेक करो कि उसे कैसे आप क्या थिंकिंग लगा के आप राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। आप करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, बेसिक्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस, वो आप कहीं से नहीं ढूंढ पाते। अगर आपको ये वीडियो मिली है इसे एक बार कंप्लीट देखो और आप सिर्फ एक इनसाइट से आपका देखो 2024 का ये क्वेश्चन है जो हमने अभी देख रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ एक पॉइंट आपको देखना था, अगर आपने वो वहाँ समझा होता तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता। देखो अब इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं और यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या चीज़ें पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते हुए देखनी है, समझनी है। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे को स्कीम गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ उसके फीचर्स गिवन है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया उस पर। द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 24 ईयर्स. Each specific contribution shall be made by the beneficiary. Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of Rs 3,000 per month after attaining the age of 60 years. Family pension is applicable to the spouse and unmarried daughters. अब इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से 2 में हमारे पास डाटा है, क्योंकि हमें ये ट्रिक बताई गई है कि भाई जब भी डाटा आपको मिले तो उस स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कंसिडर कर सकते हो। बट द थिंग इज़ यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें डाटा गिवन है। ठीक है, अब यहाँ तक भी हम पहुँच जाएंगे कि भाई एक स्टेटमेंट ठीक मिलेगी, ठीक है, उस चीज़ से। बट आगे क्या, कौन सी स्टेटमेंट? अब मान लीजिए आप 1 और 3 जिसमें साथ में होंगे वो वाली स्टेटमेंट आप क्रॉस कर दोगे, ए को आपने क्रॉस किया। जिसमें दोनों में से कोई भी नहीं है उसको भी आप क्रॉस कर दोगे, लाइक सी ऑप्शन, यहाँ पे ए भी नहीं है और सी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक फैक्ट आपको सही मिलेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन बचा बी और डी। ठीक है, या तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही मिलेगी या फिर 1, 2 एंड 4 सही मिलेगी। ठीक है, सी। अब यहाँ पे आके अगर आप स्टेटमेंट को समझ पाते हो, ठीक है, तो आप, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए ना हर बंदा वहाँ पे बैठ के क्या लॉजिक लगा रहा है वो उसका डिफरेंट हो सकता है, उसने किस लॉजिक से किया। आप मुझसे सुन रहे हो, मैंने कोई और चीज़ बताई, किसी और का आप सुनोगे, ठीक है, उसने में भी कोई और चीज़ वहाँ पे यूज़ की हो, तो 2-3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि ये देख सकते हो, देखो फर्स्ट थिंग इज, एक जो चीज़ यूज़ होती है वो ये है कि यहाँ पे एक डाटा है, यहाँ पे हमारे पास 2 डाटा गिवन है। ठीक है, इसको सीधा चेंज करना बहुत ईजी है तो इसको चेंज कर दिया। सेकंड थिंग, जो एज होती है, अब अगर आप उसके पीछे का समझने की कोशिश करो कि स्कीम के अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व की जाएगी, अगर उस पॉइंट से आप सोचोगे तो मिलेगा कि भाई 21 ही क्यों रखी है एज, क्योंकि 18 के बाद एडल्ट मान लिया जाता है, उसके बाद वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें इस योजना में 18 वालों को क्यों इंक्लूड नहीं किया होगा, 21 ही क्यों डालेंगे? तो इस वाले पॉइंट से आप सोच सकते हो। 2 चीज़ें होगी यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट को देखो, ए स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। इस स्टेटमेंट में ना कोई एक्सट्रीमनेस है, ना कोई ऐसी चीज़ बोली गई जिससे हम इसको रॉन्ग कंसिडर करें। ठीक है, और वैसे भी दोनों में स्टेटमेंट बी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी है 2, यानी कि हमें फर्स्ट और फोर्थ या तो सही मिलेगा या फिर हमारे पास थर्ड वाली स्टेटमेंट सही मिलेगी। फोर्थ स्टेटमेंट को जब आप एनालाइज करोगे तो यहाँ पे बोला कि फैमिली पेंशन एप्लीकेबल स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर। अगर आपने इस चीज़ को समझा हो, पढ़ा हो, तो यहाँ पे बोलते हैं कि एंड लगा के जब वो चीज़ को एक्सटेंड कर रहा है ना, दैट मीन्स वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ ऐड कर रहा है। सेकेंडली, अगर मे भी आपको डाउट आए तो भी स्पाउस को पेंशन मिलती है उसके बाद,
एंड जो यहाँ पे अगर खाली डॉटर्स भी लिखते तो भी समझ आता है, यहाँ पे स्पेशली उसने ऐड किया है अनमैरिड डॉटर। तो वो जितना ऐड करते हैं उस स्टेटमेंट को, वो उतनी ज़्यादा मतलब कि अलग से और डिफरेंट बनती जाती है, जो बेसिक से नॉर्मल चीज़ों से अलग होती है। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को आप देखो तो भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। और अगर इन सब चीज़ों को आपको, इन सब चीज़ों के अलावा हम देखें जो डायरेक्ट आप एक हिट करता है क्वेश्चन को, जो आपको जब आप क्वेश्चन को देखो आपको देखते ही पता लग जाए कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अब आप देखो 2011 का मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, सी दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे को दिया है विद रेफरेंस टू आम आदमी बीमा योजना कंसिडर द स्टेटमेंट्स। योजना भी बीमा से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन था, बीमा से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला द मेंबर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम मस्ट बी द हेड ऑफ द फैमिली और एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली इन अ रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड। ठीक है, इसमें मतलब कि वो हेड होना चाहिए बोला। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द मेंबर इंश्योर्ड मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ दिस। बिल्कुल सेम ही लाइन पे, वो सेम ही पैटर्न पे वो क्वेश्चन बना है एग्जैक्टली। देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री स्कॉलरशिप फॉर अप टू 2 चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन क्लास 9 to 12। अब यहाँ पे भी देखो जैसे इस दो स्टेटमेंट्स में हमें डाटा गिवन है, ठीक है, इसमें भी इस स्टेटमेंट में दो ही स्टेटमेंट के अंदर दो डाटा है, ठीक है। इसमें चेंज क्या किया, जो इजी चीज़ थी दैट इज एज ग्रुप। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड को इनकरेक्ट करो आपका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक फैक्ट हमारे पास करेक्ट था, डाटा करेक्ट था। तो इसी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन है, आप दोबारा देखो उसे। अब इस क्वेश्चन को आप उस क्वेश्चन से मैच करके सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड में डाटा गिवन है तो आप इसी को मार्क रॉन्ग करोगे और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ करोगे आप। ठीक है, आपने फर्स्ट को इनकरेक्ट मार्क किया, आपके पास राइट आंसर आ गया आपका सेकंड एंड थर्ड, दैट इज बी। तो इस तरह से जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, उन चीज़ों को समझोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर करोगे कट ऑफ से ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हम जहाँ पे कंपेयर कर करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको वहाँ पे इजी रहे सॉल्व करने में। बिकॉज अगर हम डायरेक्ट ये बता देते हैं ना कि यहाँ पे जैसे एक्सट्रीम वर्ड होता है तो उसको आप एलिमिनेट कर दो, तो आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ रहती है एक्सट्रीम वर्ड, बट उसके पीछे का लॉजिक और जो कहानी उसके पीछे चलती है ना वो चीज़ें साइड कॉर्नर हो जाती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को हम अच्छे से एनालाइज करके पीवाईक्यूज को, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे कि वो हाँ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसमें हम सबसे पहले तो जो बेसिक्स है हमारी बेसिक्स जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम्पल के साथ आपको वो चीज़ दिखाई जाएगी। उसके बाद फिर हम ईयर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करके पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। हर तरह से जहाँ से भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना वो सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे एंड आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ प्रीलिम्स टॉप हो जाना है। ठीक है गाइस, एंड अगर आपने ये फर्स्ट टाइम आपको मिली है वीडियो देन सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मे बी आपको सेकंड टाइम ये ना मिले एंड आप भूल जाओ ये कि आपने ऐसे कुछ चीज़ें देखी थी और आप उसको बाद में सर्च करो। और अगर आपको पसंद आया ना ये कंसेप्ट देन लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।